कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी, चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। कांग्रेस बीजेपी के क्यों छूटे पसीने। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी में हरियाणा चुनाव को लेकर तगड़ी टक्कर दिख रही है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर हरियाणा की जनता को ये बता दिया है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो उनके लिए क्या क्या करेगी। वहीं बीजेपी ने उनके मैनिफेस्टो पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस बीजेपी के टक्कर के बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे कि कांग्रेस और बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी पर जैसा कि एक आरोप हमेशा से लगते रहे कि वो जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहती और इस पर वो नए नए तरीकों से बचती ही नजर आती है। ऐसे में अब चंद्रशेखर ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर ने तो पहले जेजेपी गठबंधन में अपनी पार्टी के लिए मिली सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। उसके बाद ये वादा किया है कि अगर हरियाणा में उनकी सरकार बनती है तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे। सडोरा, जगाधरी, रादौर में एक अच्छा जो है, इस गठबंधन से एक अच्छा माहौल जो है वो भाईचारे का बना है। और जो यंग जनरेशन है जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, जो लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा की भ्रष्टाचार की नीतियों से परेशान है, उन नौजवानों के अंदर एक नई हिम्मत बनी है कि अब नौजवानों की बात होगी और नौजवानों के मुद्दों पे जो है, चाहे वो रोजगार हो, महंगाई हो, अच्छी शिक्षा हो, बेहतर इलाज की व्यवस्था हो, या लोन की बात हो, उद्योग धंधों में लग के जो है उनके विकास की, रोजगार की बात हो, या फिर कुटीर उद्योग लग के महिलाओं तक जो है रोजगार पहुंचाने की बात हो, या कानून व्यवस्था बेहतरीन करने की बात हो, सब चीजों पे जो है हमारा गठबंधन बहुत सक्रिय तौर पे काम कर रहा है। और मेरा भरोसा है कि हम अपनी सीटें जीतेंगे भी, और साथ साथ एक नया विकल्प जो है हरियाणा की राजनीति में तैयार होगा, जो एक युवा सोच के साथ आगे बढ़ेगा और जिसके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। मैं हरियाणा का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से नौजवानों ने कमान संभाली, बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाने का काम इस बार ये नौजवान करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आज दलित का वोट हर पार्टी को चाहिए। जातीय गणना की बात आई तो सब चुप्पी साध लेते हैं। तो हम लोग है ना, हम जातीय जनगणना भी कराएंगे और उसके आंकड़े भी जारी कराएंगे, और जो हिस्सा बजट में हमारा बैठता है उस हिस्से को अपने लोगों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। चाहे डिजिटल लाइब्रेरी बना के हो, चाहे स्पोर्ट कॉलेज बना के हो, चाहे गांव में जो है ट्रैक बना के हो, और तमाम तरह के प्रयास करके विकसित गांव बने। शहर तो विकसित है और शहरों में तो बहुत बड़ी आबादी रही, लेकिन गांव विकसित हो और गांव की प्रतिभा का सम्मान हो। मेरा तो ये मत है कि स्पोर्ट में गांव की जो प्रतिभा है अभी दब जाती है, उस प्रतिभा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जितना बेहतरीन प्रयास होगा कि हरियाणा का नौजवान प्रदेश का और देश का नाम दुनिया में रोशन करे, इसके लिए भी हम लोग संकल्पित है और इसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद पर हमेशा से ये आरोप लगते हैं कि वो केवल जातिगत राजनीति करते हैं। इसमें भी वो सबसे ज्यादा तवज्जो दलित वर्ग को देते हैं। मायावती के बाद वो खुद को दलितों का नेता मानते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का वादा कोई भी आश्चर्य पैदा नहीं करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपना वादा पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए उनको हरियाणा में सरकार बनानी पड़ेगी, जिसका दावा वो कर तो रहे हैं, लेकिन जीत को लेकर चुनाव में उनका क्या हाल है ये रिजल्ट में ही सामने आ पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।